साजिद भाई, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तानी प्रेजेंटेटर हैं, पूरी दुनिया में हर टूर्नामेंट कवर किया है। वो वापस आ गई हैं ज़ाहिर हिफाजती इक़दामात की बिना पर आईसीसी तर्जुमान ने खैर ये कहा है कि जो तस्दीक है कि वो वापस तो आ गई है, लेकिन ज़ाती वजूहात की बिना पर आई। कमेंट करेंगे कुछ साजिद भाई, क्या मामला चल रहा है ये? नहीं कॉमेडी उनको प्रेशर दे दिया, उनको डरा दिया। बिल्कुल सही कहा। ज़ैनब अब्बास हमारे मुल्क की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं और 9 साल पहले वो ट्वीट की बात लेके उन्होंने जो वहाँ पर हिंदू तो उन्होंने ज़ैनब अब्बास की जो क्रिकेट एबिलिटी है, जो स्पीकिंग है, जो फेसबुक है, वो जो वो काम करे, 9 साल पहले वो जो ट्वीट किया था उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। एक जर्नलिस्ट हमारे जाके कवर कर रहा है और आईसीसी के उसको पता है उस तरह के जिस तरह की ये बात की, तो हमारे तमाम जर्नलिस्ट को अब नहीं जाना चाहिए और हमें टोटली जर्नलिस्ट को खास तौर पर मैं कहूंगा बाइकआउट करना चाहिए। जैसा कि जर्नलिस्ट एक पेज पे हो जाएं, बात टीम तो खेल रही है, खेलने दे, मगर यहाँ पर जर्नलिस्ट को एक पेज पे होना चाहिए। और इंडिया की दोहरी पॉलिसी, कोई शर्म करो, ये हया करो, क्या क्या करोगे भाई। 2009 में आपने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया। हमारी टीम वर्ल्ड क्लास टीम है, यकीनी तौर पर थोड़ा सा मसला है बैटिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, मगर उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह की दिखाना चाहिए। मगर आप लोग जिस तरह क्रिकेट के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, आम पब्लिक के साथ जो गैरा बिहारी कर रहे हैं, जेशा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। एशिया कप में आपने अपनी तन तना बोला पुली बनवा ली, मगर जिस तरह हमारे जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं सॉरी से कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम जर्नलिस्ट से, अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? हमारे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जर्नलिस्ट भी हमारे मुल्क के वही सफीर है जो खिलाड़ी सफीर है। सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए और जिस तरह की दोहरी पॉलिसी है ना, तो इसमें आईसीसी को भी स्टैंड लेना चाहिए। वो बेचारी डर गई। ठीक है, आईसीसी के स्टैंड की बात करें, आईसीसी तो वजाहत कर रहा है रिजवान के ये तो अपनी जाती वजूहात की बिना पर गए हैं। तर्जुमान ने आईसीसी बताया, कोई स्टैंड ले सकते हैं उस पर? तनकीद तो हो रही है कि ये जाती वजूहात तो नहीं है, ये मामला कुछ और है। देखिए, इंडिया एज अ कंट्री अगर मैं बोलूँ और स्पेशली जो पॉलिटिशियंस की बात की जाए, तो ये इस तरह के ओछे हथकंडे जो है उन्होंने हमेशा से वो इसके लिए मशहूर ही रहे हैं। इस तरीके की, जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते, वो जो एयरपोर्ट पे सिचुएशन हुई, फिर उसके बाद अभी ये वाली फैंस को वीज़ा नहीं दे रहे पाकिस्तानी, तो ये वाली हरकतें जो है इन्होंने थोड़ी अनफॉर्चुनेटली इंडिया एज अ कंट्री, शायद मैं कौम तो नहीं बोलूँगा, लोग तो अच्छे ही हैं वहाँ के, लेकिन जो 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 क्रिकेट लवर्स हैं वहाँ। हाँ, क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन जो जो पॉलिटिशियंस और जो उस लेवल पे लोग हैं, आई थिंक इस तरह की हरकतें उनकी तरफ से शुरू से ही रही हैं। और बहुत सारी ये जो 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 9 साल पुरानी एक ट्वीट को उन्होंने बेस बनाया, इसी तरीके से वो एडिड प्रेशर के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को थ्रेट्स हैं और इस तरीके की बातें। आई थिंक ये सारी इस पे क्रिकेट बोर्ड को नहीं एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि आपको याद होगा अभी क्रिकेट बोर्ड यार, अरे तला 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 जी रिजवान, सॉरी क्रिकेट बोर्ड तला नहीं, तो क्रिकेट बोर्ड तो हर चीज में खामोश है ना, वो तो अपने साथियों के लिए भी खामोश है। बात सुनो, तला मेरी बात सुनो। क्रिकेट बोर्ड चला कौन रहा है? अब्बा चला रहे हैं, बेटा चला रहा है? पहले तो मुझे आप ये बताएं पहले कि पीसीबी का क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? अब्बा चला रहे हैं, बेटा चला रहा है, ज़का अशरफ चला रहे हैं ना, वो तो कहाँ चलेगा? हाँ, ज़का अशरफ साहब चला रहे हैं ना। ज़का अशरफ साहब ने तो कोई बयान नहीं दिया, साथियों के बारे में नहीं दिया, फैंस के बारे में नहीं दिया। वो तो एहसान मानी साहब कह रहे हैं कि साबिक चेयरमैन है, वो कह रहे हैं टीम को भी आ जाना चाहिए अब तो। तला एहसान भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सदर आईसीसी के रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। 100 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं ये 9 मैच खेलने के, और आईसीसी के इवेंट से बाइकआउट नहीं कर सकते। हमारी टीम वहाँ मौजूद है, तमाम मुश्किलात हमारी टीम के साथ है, मगर हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा सवाल आप दोनों से ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन चला रहे हैं, क्या उनका बेटा चला रहा है? सारे शॉट उनके बेटा मार रहा है। और जो कमेटी में होते हैं, मुझे बताएं, मेरिट का कत्ल हो रहा है। सरफराज अहमद कहाँ गया जिसने 10,000 रन बनाए? पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और आज सऊद शकील में आप मुझे बताओ, बगैर स्टिकर से बैट पे खेला है मैच, उसको ये देखें, उसके लोगो नहीं लगा हुआ, उसको यही नहीं पता था। मैं थैंक्स टू इंजाम अल हक, उसने जाके डिस्टेंस लिया, उसने सऊद शकील को खिलाया। ये इक्के तो उसको खिलाना ही नहीं चाह रहे थे। मिकी आर्थर तो कह रहे हैं, मिकी आर्थर तो कह रहे हैं मेरी वजह से खिलाया है, मेरी वजह से। इंजमाम तो नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे हैं। अरे अच्छा,
अच्छा मुझे यार तला ये बताओ रिजवान, ये मिक्की का क्या रोल है? इल्दी अगर ना होता तो ये आप खेल जाते, मेरा नाम बदलते। अगर मिक्की इतनी बातें कर रहा तो एशिया कप में खिला देता ना उसको। वो हमने तो इतनी दफा कहा, सऊद शकील 145 साल तारीख में टेस्ट क्रिकेट में स्टार बन के आया, 2 साल पहले ओडीआई में स्टार बन के आया। अब लोग क्रेडिट ले रहे हैं यार, क्रेडिट किस बात का ले रहे हो? पाकिस्तान के लिए उसको किसी ने इनाम से नवाजा, किसी ने नहीं नवाजा भाई। उस बच्चे ने स्ट्रीक क्रिएट कर दी पाकिस्तान की तारीख में, और कहीं कहर का होता सॉरी से बड़े अफसोस माजरत के साथ। अगर वो पंजाब का लड़का होता ना, उसको 25 लाख रुपए देते। मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज करता हूँ, मैं 10 लाख रुपए अनाउंस कराता हूँ। हुसैन मार्केट इंडस्ट्री बाबर अब्बासी बच्चे के एजाज में 10 लाख रुपए देंगे। कोई पाकिस्तान में कोई लोग है, मगर सिर्फ है तो हुसैन अब्बासी के, बाबर अब्बासी इस प्लेटफॉर्म के, तब उससे बच्चे को दिलाऊंगा। और सारे क्रेडिट ले रहे हैं यार। अब साहब मुझे बताओ, पहला विकेट ये आप क्रेडिट्स की बात करें, मैं रिजवान से यही पूछना चाह रहा हूँ। ये अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी उन पे भी तनकीद हो रही है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है सऊद शकील के हक में, 2-3 पिक्चर्स उन्होंने अपलोड किए हैं, लेकिन जब वो साथ थे ना, इस स्क्वाड के साथ 2 टूर्नामेंट साथ रहे, दोनों बार बेंच पे बैठे रहे और आखिर में ट्वीट करते थे थैंक्स फॉर शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम, ये कहा जाता था उनके लिए। अब वो कह रहे हैं, चलो ये भी तनकीद हो रही है, सरफराज के लिए कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, कैप्टन रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, अभी भी हैं कैप्टन। देखिए, कहावत है कि फेलियर यतीम होती है और सक्सेस जो है उसके बहुत सारे बाप होते हैं। तो वही सिचुएशन जाहिर सी बात है अभी भी वही दिख रही है और हमेशा से ऐसे ही दिखता आया है। सऊद शकील कोयटा के साथ एसोसिएटेड भी रहे और उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया, जबकि कोयटा की बहुत ही बुरी हालत थी। उस वक्त शायद उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि अगर पिछले 1 साल में, और सऊद शकील की भी अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 1 साल में उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। आज से अगर 2 साल पहले शायद हमने और आपने उसको वनडे में देखा था तो हम भी उसको इतना हाईली रेट नहीं कर रहे थे। और सऊद शकील ने खुद भी बोला कि मैंने पिछले 3 महीने में बहुत काम किया अपने कोच के साथ, जिसको उन्होंने डेडिकेट भी किया अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि क्योंकि वो जनरली नंबर 3 पे खेलते थे, उनको ये पता चल गया था 3 पे तो मौका नहीं मिलेगा मुझे, अब 5वें पे खेलने हैं। उस हिसाब से उन्होंने गेम को अपने चेंज भी किया और उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी है, जिसका नतीजा अब नजर आ रहा है हमें और उनकी परफॉर्मेंस भी दिख रही है। परफॉर्मेंस भी दिख रही है। ऑफ कोर्स प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म है। बहुत शुक्रिया। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद। जी साजिद भाई जल्दी चला देखें, इसने रिजवान ने बहुत प्यारा नाम दिया, हनीफ मलिक कोच का नाम है, उसको क्रेडिट दें। 10 सेकंड है मेरे पास खाली। तो बड़ी मेहनत की है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देखो जो अच्छा करता है उसकी तारीफ करना चाहिए। ऑल क्रेडिट सऊद शकील को जाता है, उसके कोच को जाता है, मगर दूसरे जो क्रेडिट ले रहे हैं तो ये चीज ज्यादती है यार। जो मेहनत करता है उसको नाम देना चाहिए, इसी प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था जिन्होंने ट्वीट किया उससे मुतालिक मैं सवाल कर रहा था कि उन्होंने सरफराज अहमद के लिए ट्वीट नहीं किया। बहुत शुक्रिया।